गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 अर्जुन सिंह। यह एक बालक की कहानी है जिसका नाम अर्जुन है। यह एक प्रेरक प्रसंग है। प्रेरक प्रसंग वह होता है जिससे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। इस पाठ में एक बालक की अनूठी देशभक्ति के बारे में बताया गया है। बालक अर्जुन सिंह था जिसकी उम्र तो छोटी थी पर उसके विचार बहुत ऊंचे थे। उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ये देखिए, ये है अर्जुन और ये है उसकी बहन। इन दोनों में बहुत प्यार था और देशभक्ति भी बहुत थी। वीर बालक को, ये जो अर्जुन था यह वीर बालक था। भाई बहन अर्थात अर्जुन सिंह और उसकी बहन ने मिलकर एक झंडा बनाया। भाई को बहन ने आरती उतार कर भेजा। वीर बालक को सिपाहियों ने डराया धमकाया और न मानने पर उसके ऊपर डंडे भी बरसाए। उसके मूर्छित होने से पूर्व बहन ने उसके हाथों से झंडे को थाम लिया। प्रसंग हमें यह सिखाता है कि कोई भी रुकावट आपको अपने लक्ष्य के मार्ग पर चलने के लिए रोक नहीं सकती। तो बच्चे, ये प्रेरक प्रसंग हम पढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए पढ़ते हैं। देशभक्ति की भावना हमारे देश के बच्चे बच्चे के मन में समाई हुई है। इतिहास के पन्नों पर उभरने वाले महान देश प्रेमियों की शक्ति का आधार देश की जनता थी। एक था बालक अर्जुन सिंह। वह अपने माता पिता और छोटी बहन का दुलारा था। दुलारा मतलब प्यारा था, लाडला था। उसके माता पिता उसे बेहद प्रेम करते थे। छोटी बहन भैया भैया पुकारते नहीं अघाती थी। अघाती मतलब थकती नहीं थी। उनका छोटा सा परिवार प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। एक बार अर्जुन बीमार पड़ गया। उसका बुखार बहुत तेज था। माता पिता और बहन सभी उसके लिए परेशान हो गए। माँ ने उसके इधर उधर की चीज़ें खाने पर रोक लगा दी। उसका मन गुड़ और चना खाने को ललचा रहा था। उसकी छोटी बहन से भाई का दुख न सहा गया। वह चुपके से भाई के लिए गुड़ और चना ले आई। जैसे भाई बहन का प्यार होता है, तो उससे बहन से नहीं रहा गया। वह गुड़ चना ले आई और उसने भाई को खाने के लिए दे दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन का बुखार उतर गया। भाई के मन में बहन के प्रेम की भावना और गहरी हो गई। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। देश का वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए। उस टाइम अंग्रेजों का कब्जा था। वायसराय नहीं चाहता था कि भारतीय लोग कौमी झंडे का, भाव तिरंगे झंडे का जुलूस निकालें। इसलिए उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। सब निराश हो गए कि हम जुलूस में कैसे भाग लेंगे। फिर आगे देखो क्या होता है। बड़ा आया वायसराय। क्यों ना निकाले झंडे का जुलूस, भाई ने बहन से कहा। ये देखो, ये दोनों भाई बहन हैं और ये बातें कर रहे हैं। भाई ने बहन से कहा। बहन ने पूछा, कौन है यह वायसराय? भाई ने कहा, होगा कोई। बहन ने कहा, वह जुलूस निकालने क्यों नहीं देता? भाई ने बहन से कहा, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम जो है। बहन ने बड़ी हिम्मत से कहा, तब तो हम जरूर जुलूस निकालेंगे, अपना झंडा फहराएंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमें। भाई बहन दोनों झंडा बनाने में जुट गए। भाई केसरिया और हरा रंग ले आया। बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टियाँ बना दी।
भाई ने उस झंडे को खेलने के झंडे भाई ने उस झंडे को खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। देखो उन्होंने कैसे बनाया झंडा। भाई ने दाहिने हाथ में झंडा थामा और जुलूस में भाग लेने चल पड़ा। बहन भी उसके साथ जाना चाहती थी, परंतु भाई ने यह कहते हुए उसे रोक दिया कि जुलूस के साथ बहुत दूर चलना पड़ेगा। भाई की इच्छा थी कि उसकी बहन उसे रोली का टिक्का लगाकर उसी प्रकार विदा करे जिस प्रकार प्राचीन काल में राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विजयी होने की मंगल कामना के साथ रोली का टीका लगाकर युद्ध के लिए भेजती है। भाई की इच्छा को समझते हुए बहन दौड़कर रोली, चंदन, दीपक और चावल से सजी हुई आरती की थाली ले आई। उसने भाई की आरती उतारी, उसके माथे पर रोली, चंदन और चावल का तिलक लगाया। भाई ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। बहन ने विजय भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। वह झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर देख रही थी। आप जैसे चित्र में देख रहे हो कि बहन तिलक लगा रही है अपने भाई के और उसके हाथ में क्या है, ये झंडा, और उसे विदा कर रही है जुलूस में भाग लेने के लिए। देख रहे हो ना आप सब। वह झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर देख रही थी। कुछ दूर जाने पर सिपाहियों ने उसे रोका, परंतु वह नहीं रुका। सिपाही भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे, परंतु सरकारी हुक्म के अनुसार वे बालक को आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे। सिपाहियों ने उसे बहुत डराया धमकाया, परंतु वह कहाँ मानने वाला था। निर्दयी सिपाही उस अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे। बालक आहत होकर गिर पड़ा। उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी, परंतु उस स्थिति में भी उसने झंडा हाथ से नहीं गिरने दिया। देखो अर्जुन में कितनी हिम्मत थी, देशभक्ति कितनी कूट कूट कर उसमें भरी हुई थी। इतनी गंभीर हालत में भी उसने अपने हाथ से झंडे को नहीं गिरने दिया। आगे देखते हैं। सिपाहियों को भाई के पीछे पीछे जाते देख बहन का मन अज्ञात भय से कांप उठा। वो डर गई। वह भागते भागते वहां पहुंची। भाई ने डंडे को बहन के हाथों में थमा दिया। देखो उसने झंडा नीचे नहीं गिरने दिया। उसने वो झंडे को अपनी बहन के हाथों में थमा दिया और वह मूर्छित हो गया। मूर्छित क्या होता है? क्या आपको पता है मूर्छित क्या होता है? मूर्छित मतलब होता है बेहोश हो गया। उसने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी। इसी बीच उसके माता पिता और कई सज्जन उसकी सहायता के लिए पहुंच गए। उस वीर बालक को लोग अस्पताल ले गए। वह कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया, मतलब ठीक हो गया, और पुनः झंडा लेकर अपनी बहन, मित्रों और परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। पाठ 5 अर्जुन सिंह। देशभक्ति की भावना हमारे देश के बच्चे बच्चे के मन में समाई हुई है। इतिहास के पन्नों पर उभरने वाले महान देश प्रेमियों की शक्ति का आधार देश की जनता थी। एक था बालक अर्जुन सिंह। वह अपने माता पिता और छोटी बहन का दुलारा था। उसके माता पिता उससे बेहद प्रेम करते थे। छोटी बहन भैया भैया पुकारती नहीं अघाती थी। उनका छोटा सा परिवार प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। एक बार
अर्जुन बीमार पड़ गया। उसका बुखार बहुत तेज था। माता पिता और बहन सभी उसके लिए परेशान हो गए। माँ ने उसके इधर उधर की चीजें खाने पर रोक लगा दी। उसका मन गुड़ और चना खाने को ललचा रहा था। उसकी छोटी बहन से भाई का दुख न सहा गया। वह चुपके से भाई के लिए गुड़ और चना ले आई और उसने भाई को खाने के लिए दे दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन का बुखार उतर गया। भाई के मन में बहन के प्रेम की भावना और गहरी हो गई। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। देश का वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए, इसलिए उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। बड़ा आया वायसराय, क्यों ना निकले झंडे का जुलूस? भाई ने बहन से कहा। कौन है यह वायसराय? होगा कोई। वह जुलूस निकालने क्यों नहीं देता? हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम जो है। बहन ने बड़ी हिम्मत से कहा। तब तो हम जरूर जुलूस निकालेंगे, अपना झंडा फहराएंगे। देखते हैं कौन रोकता है हमें। भाई बहन दोनों झंडा बनाने में जुट गए। भाई केसरिया और हरा रंग ले आया। बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टियां बना दी। भाई ने उस झंडे को खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। भाई ने दाहिने हाथ में झंडा थामा और जुलूस में भाग लेने चल पड़ा। बहन भी उसके साथ जाना चाहती थी, परंतु भाई ने यह कहते हुए उसे रोक दिया कि जुलूस के साथ बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। भाई की इच्छा थी कि उसकी बहन उसे रोली का टीका लगाकर उसी प्रकार विदा करे, जिस प्रकार प्राचीन काल में राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विजयी होने की मंगल कामना के साथ रोली का टीका लगाकर युद्ध के लिए भेजती थी। भाई की इच्छा को समझते हुए बहन दौड़कर रोली, चंदन, दीपक और चावल से सजी हुई आरती की थाली ले आई। उसने भाई की आरती उतारी। उसके माथे पर रोली, चंदन और चावल का तिलक लगाया। भाई ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। बहन ने विजयी भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। वह झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर देख रही थी। कुछ दूर जाने पर सिपाहियों ने उसे रोका, परंतु वह न रुका। सिपाही भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे, परंतु सरकारी हुक्म के अनुसार वे बालक को आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे। सिपाहियों ने उसे बहुत डराया धमकाया, परंतु वह कहाँ मानने वाला था। निर्दय सिपाही उस अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे। बालक आहत होकर गिर पड़ा। उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी, परंतु उस स्थिति में भी उसने झंडा हाथ से नहीं गिरने दिया। सिपाहियों को भाई के पीछे जाते देख बहन का मन अज्ञात भय से कांप उठा। वह भागते भागते वहां पहुंची। भाई ने झंडे को बहन के हाथों में थमा दिया और वह मूर्छित हो गया। उसने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी।
इसी बीच उसके माता पिता और कई सज्जन उसकी सहायता के लिए पहुंच गए। उस वीर बालक को लोग अस्पताल ले गए। वह कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया और पुनः झंडा लेकर अपनी बहन, मित्रों और परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। तो बच्चे, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा। तो बच्चे, ये वाला लेसन आपको 2 टाइम्स रीड करना है। आपका होमवर्क यही है कि इसको आप 2 टाइम रीड करें। तो कल हम करेंगे इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स।